नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ भावना। रुक करते हैं आज की ताजा और बड़ी खबरों की ओर। बता दें कि सीएए लागू हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसी के साथ देश में अब सीएए लागू हो गया है। साल 2020 में देश भर के सीएए के खिलाफ प्रदर्शन हुए थे। इन प्रदर्शनों में कई ऐसे लोग भी थे जिन्हें कानून की कम या गलत जानकारी थी, इसलिए सीएए को आज विस्तार से समझेंगे। हमारे साथ रिटायर्ड जेएस सोढ़ी भी जुड़ेंगे, जिससे हम खास जानकारी हासिल करेंगे। बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले सीएए का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। देश में अब सीएए यानी कि नागरिकता संशोधन कानून लागू हो गया है। गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों को मिलेगी भारतीय नागरिकता। 2020 में देश भर में सीएए के खिलाफ विरोध भी देखने को मिला था, लेकिन फिलहाल सीएए लागू हो चुका है। सीएए को लेकर कई मत भी सामने आ रहे हैं। बता दें कि देश में सीएए लागू हो गया है। मोदी सरकार ने इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सीएए लागू हो गया है, जिससे कई फायदा मिलने के आसार जताए जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले सीएए लागू हो चुका है। मोदी सरकार ने इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार ने सीएए कानून को लागू कर बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। देर शाम गृह मंत्रालय की ओर से जारी नोटिफिकेशन के बाद अब यह पूरे देश में लागू हो गया है। सीएए कानून को लेकर कई तरह के सवाल भी अब लोगों के मन में होंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अपने आदेश में कहा कि सोमवार को नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 सीएए के तहत नियमों की अधिसूचित कर दिया गया है। इन नियमों को नागरिकता नियम 2024 कहा जाएगा। यह नियम सीएए 2019 के तहत पात्र लोगों को भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने की अनुमति देंगे। आवेदन पूरी तरह से ऑनलाइन मोड में जमा किए जाएंगे, जिसके लिए एक वेब पोर्टल बनाया गया है। केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर ने इससे पहले 30 जनवरी को दावा किया था कि नागरिकता संशोधन कानून 7 दिन के अंदर देश भर में लागू कर दिया जाएगा। हालांकि इसे लागू करने में 1 महीने से ज्यादा का वक्त लग गया। सीएए लागू हो चुका है। देर रात इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने नोटिफिकेशन जारी किया। भारतीय नागरिकता कानून पर 5 साल पहले ही मुहर लग गई थी। हालांकि यह अब तक लागू नहीं हो पाया था और अब लागू हो गया है। देश में अब सीएए लागू हो गया है। लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने सीएए का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस कानून के जरिए 2014 से पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम प्रवासियों, हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई को भारत की नागरिकता मिल सकती है। चलिए, अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ रिटायर्ड जेएस सोढ़ी लेफ्टिनेंट कर्नल जुड़ चुके हैं। जी जेएस सोढ़ी जी, सीएए लागू हो चुका है। लोकसभा चुनाव से पहले यह लागू किया गया है, इसकी क्या कुछ जानकारी है? जय हिंद भावना जी। जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल पे हूं। जी जी। 1947 में जब भारत आजाद, पाकिस्तान एक नए देश के रूप में उभरा, जी। तब पाकिस्तान में माइनॉरिटी की यानी कि हिंदू, सिखों और क्रिश्चियंस की जो तादाद थी वो 25% थी। लेकिन ये घट के सिर्फ 4% रह गई 2022 में। जी। भारत में
1947 में 14% माइनॉरिटीज थे, यानी कि मुसलमान, सिख और क्रिश्चियंस, और इनकी तादाद बढ़ के 27% हो गई 2022 में। यानी कि पाकिस्तान में जो माइनॉरिटीज थे, चाहे हिंदू, चाहे सिख, चाहे क्रिश्चियन, उन पे इतना अत्याचार हुआ, उन पे इतना कहर बरसाया गया कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था बजाय कि वो अपना धर्म चेंज करते, क्योंकि कोई भी देश, भारत समेत, उन्हें सिटीजनशिप देने को तैयार नहीं था। हालांकि भारत को सबसे पहले खुले दिल और खुले हाथों से हिंदुओं का, क्रिश्चियंस का और सिखों का वेलकम करना चाहिए था पाकिस्तान से, क्योंकि भारत ऐसा देश है जहां पे 8 बड़े धर्मों का शुरुआत हुई है। लेकिन हमारे पहले के राजनीतिक लीडर्स ने ऐसा नहीं किया, जिसका खामियाजा इतना भुगतना पड़ा इन लोगों को, इनके पास कोई चारा था बजाय अपना मजहब बदलने के। 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री पहली बार बने, तो उन्होंने ये सीए की बात की, और ये जब सीए 2019 में पास हुआ एज अ एक्ट, तब इन लोगों को बहुत राहत मिली, क्योंकि अब वो सिटीजनशिप के हकदार होंगे भारत में। और कल रात को जो नोटिफिकेशन इशू हुए हैं, ये मैं कहूंगा हर भारतीय नागरिक के लिए गर्व और गौरव की बात है, क्योंकि जो काम 75 साल पहले होना चाहिए था, वो नरेंद्र मोदी सरकार में हुआ है। और मैं ये कहूंगा कि इससे जो भी हिंदू थे या सिख या क्रिश्चियन जिन पे अत्याचार हो रहा था पाकिस्तान में, चाहे अफगानिस्तान में, चाहे बांग्लादेश में, अब उनके पास सुनहरा मौका है भारत आके एक अच्छी और इज्जतदार जिंदगी जीने का। जिस तरह से सीएए लागू हुआ है, नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, इससे पहले भी 2020 में सीएए लागू होने की चर्चा हुई थी, तो 2020 में इसका विरोध क्यों देखने को मिला था? देखिए, 2020 में इसका विरोध इसलिए हुआ क्योंकि कुछ गलतफहमियां फैलाई गई, कुछ रूमर्स फैलाए गए, लोगों को यह विश्वास दिलाया गया, कुछ लोगों ने अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए, कि जितने मुसलमान उनको भारत से निकाला जाएगा, उनकी जो नागरिकता खत्म कर दी जाएगी। लेकिन ऐसा तब भी कुछ नहीं था, अब भी कुछ नहीं, और ऐसा कभी भारत में हो ही नहीं सकता, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जो सारे धर्मों को इक्वल इज्जत देता है। भगवान अगर मुझसे अगले जन्म में पूछते हैं मैं कौन से देश में पैदा होना चाहूंगा, तो मैं बेहिचक कहूंगा भारत, और सिर्फ भारत में, क्योंकि भारत ही ऐसा देश है जहां पे हर आदमी और को एक पूरी खुली छूट है अपना मजहब को फॉलो करने के लिए। तो ये जो 2020 में ये प्रदर्शन हुए, दंगे हुए, ये सिर्फ कुछ लोगों की मैं कहूंगा एक वेस्टेड इंटरेस्ट था, ये गलतफहमियां, अफवाहें फैलाने का, और तभी भारतीय सरकार ने इसे कुछ टाइम के लिए डिले कर दिया, ताकि वो लोगों को अच्छी तरह समय के साथ बता सकें कि ये सीए कितना महत्वपूर्ण है उन लोगों पे जिन पे अत्याचार हो रहा है इन 3 देशों में, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में। तभी हमने देखा जब रात को नोटिफिकेशन आई, पूरे देश में कोई दंगा नहीं हुआ, कोई प्रदर्शन नहीं हुआ, बल्कि खुशी की लहर पूरे देश में आ गई, क्योंकि अब हम उन लोगों की मदद कर पाएंगे जिन्होंने इतने सालों से, इतने दशकों से अत्याचार झेला इन 3 देशों में। जी सोडी जी, जिस तरह से आपने बताया है कि फिलहाल सीएए को लेकर देश भर में, मुस्लिम समुदाय में, सभी में खुशी देखी जा रही है, लेकिन जब गृह मंत्री अमित शाह ने सीएए लागू करने की बात की थी, तब मुस्लिम समुदाय ने इसका पुरजोर विरोध किया था, कड़ा विरोध जताया था। क्यों? भावना जी, देखिए 2020 में जब ये सीए लागू हुआ और इसके रूल्स नोटिफाई होने थे, तब बहुत बड़े प्रदर्शन हुए, खासकर से दिल्ली में, शाहीन बाग में, और देश के कई दूसरे शहरों में भी, क्योंकि कुछ लोगों ने गलतफहमियां, अफवाहें फैलाई, क्योंकि वो चाहते थे कि लोग भड़के, हिंसा हो। और हमें याद होगा ये जो सीए के दंगे हुए, ये तकरीबन उसी वक्त हुए थे जब अमेरिका के राष्ट्रपति भारत आ रहे थे। तो ये पूरा भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे गलत दिखाने की एक बहुत बड़ी साजिश थी, और तब दिल्ली पुलिस ने काफी सख्त कार्रवाई की, काफी लोगों को अरेस्ट किया, और उन पे अब मुकदमे भी चल रहे हैं अदालतों में। तो अब जैसे 3-4 साल बीत चुके हैं, भारत सरकार ने कई मुहिम चलाई, लोगों को एक्सप्लेन किया, भारत सरकार मंत्रियों ने जगह जगह जाके लोगों को एक्सप्लेन किया कि ये जो सीए है ये हर उस आदमी या औरत के हित में है जो कि इतने दशकों से पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में अत्याचार सह रहा था, अपना धर्म नहीं फॉलो कर पा रहा था, उसके पास कोई चारा नहीं था बजाय धर्म चेंज करने के। और जब लोगों को ये बात समझ आई, क्योंकि देखिए कई बार होता है कि
लोगों को बात समझ में कुछ समय लगता है, क्योंकि कुछ ऐसी ताकतें होती हैं जो कि सच्चाई सामने आने देती हैं, अफवाहें फैलाती हैं, गलत चीजें बोलती हैं। तो 4 साल में भारत सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, लोगों को एक्सप्लेन किया। अब लोगों को ये कन्विंस हो गए हैं कि इससे किसी भारतीय नागरिक की नागरिकता नहीं जाएगी, बल्कि हम उन पीड़ितों को जिन पे अत्याचार हो रहा था इन 3 देशों में, हम उनकी मदद कर पाएंगे। तभी हमने देखा पिछले कल रात से लेके अब तक कोई हिंसा नहीं हुई है, कोई प्रदर्शन नहीं हुआ है, बल्कि खुशी की लहर, बल्कि पूरे भारत में मुस्लिम समाज को मिला के पूरे देश में खुशी का माहौल देखा जा रहा है। लेकिन सोडी जी, जिस तरह से अगर हम बात करें सीएए लागू होने की, तो आखिर सीएए लागू करने की जरूरत क्यों पड़ी? बाना जी, देखिए, जैसे मैंने पहले बताया कि 1947 में जब भारत आजाद हुआ और पाकिस्तान एक नए देश के रूप में उभरा, तब पाकिस्तान में जो माइनॉरिटीज थे, हिंदू, क्रिश्चियन और सिख, उन पे इतना अत्याचार हुआ कि उनके पास कोई चारा नहीं था बजाय अपना धर्म परिवर्तन करने के, क्योंकि कोई भी देश भारत मिला के उन्हें नागरिकता नहीं दे रहा था। और यही चीज अफगानिस्तान में भी, अफगानिस्तान में तो हाल उससे ही बुरा हुआ, और आज की तारीख में अफगानिस्तान में तो कोई मुट्ठी भर हिंदू और सिख बचे हैं वहां पे। और बांग्लादेश तो हम देख रहे हैं, आए गए दिन वहां पे मंदिरों को तोड़ा जाता है, हिंदुओं के साथ बदसलूकी की जाती है। तो इन 3 देशों में जो ये माइनॉरिटीज थे, इन 3 देश के हिंदू, सिख और क्रिश्चियन स्पेशली, उन पे बहुत अत्याचार हो रहा था, इनके पास कोई चारा नहीं था। और कायदे से भारत को सबसे पहले 1947 में ही ये कानून बनाना चाहिए था, क्योंकि तब हमारे लीडर्स को ये जानना चाहिए था कि ये जो देश हैं, बांग्लादेश तो था नहीं, वो पाकिस्तान का हिस्सा था, लेकिन पाकिस्तान के बारे में तो अच्छी तरह से वाकिफ थे कि पाकिस्तान बना ही भारत विरोधी और हिंदू विरोधी नीतियों पे है। तो पाकिस्तान में कोई अल्पसंख्यक सुरक्षित कैसे रहेगा? लेकिन तब ऐसा हुआ नहीं, और जो ये हमारे हिंदू, क्रिश्चियन और सिख भाई थे पाकिस्तान पे, उन पे अत्याचार हुआ। अफगानिस्तान की अगर मैं बात कहूं, 1979 तक अफगानिस्तान में बहुत खुशी थी, वहां पे सारे धर्म के लोग आराम से इकट्ठे रहते थे, बल्कि अफगानिस्तान एक मॉडर्न कंट्री के रूप में देखा जाता था। लेकिन 1979 में जब वहां पे ये जिहादियों ने वहां पे सत्ता हासिल की, उसके बाद वहां पे भी पाकिस्तान जैसे हालात होने लगे। बांग्लादेश भी जब 1971 में बना, जो भारत ने बहुत बड़ी एक लड़ाई की थी, पाकिस्तान से विजय प्राप्त करके बांग्लादेश नया देश बना। कुछ साल था बांग्लादेश में भी कोई हिंदुओं पे कोई अत्याचार नहीं हुआ, लेकिन जैसे जैसे वहां पे ये जिहादी लोग पावरफुल होने लग गए, वो भी हिंदुओं के ऊपर अत्याचार करना शुरू किया, मंदिरों को तोड़ना शुरू किया। तो इन 3 देशों में जो हिंदू थे, सिख थे, क्रिश्चियन थे, उन पे पिछले कई दशकों से लगातार अत्याचार हो रहा था। हम आए गए दिन सुनते थे कि पाकिस्तान में किसी हिंदू की बेटी को, किसी सिख की बेटी को जबरदस्ती गन पॉइंट पे ले गए हैं, उसका धर्म परिवर्तन करा के उसे उसकी किसी से शादी करा दी है। ये आए गए दिन आती थी, और वहां के ये जो हिंदू, सिख और क्रिश्चियन थे, उन पे इतना अत्याचार था कि वो बेचारे कहीं जा ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि कोई देश उन्हें नागरिकता देने को तैयार नहीं था। तो इसलिए ये भारत सरकार की बहुत अच्छी सोची समझी एक कानून लाया गया इन लोगों की मदद करने के लिए, क्योंकि हमारा दायित्व बनता है जो भी देशों में हिंदू, सिख या क्रिश्चियन, स्पेशली इन 3 देशों में, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, जहां पे अत्याचार मैक्सिमम है, वहां के इन लोगों को नागरिकता देना अगर वो इच्छुक हैं, तो मेरी राय में ये बहुत ऐतिहासिक ये एक कदम है। और दुनिया में दूसरी बार ऐसा हुआ है। पहली बार हुआ था जब यूनाइटेड स्टेट्स ने यहूदियों के लिए एक ऐसा कानून बनाया था, और अब भारत ने किया। मैं कहूंगा ये दुनिया में ऐतिहासिक कानून है, और मेरा नमन और सलाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और गृह मंत्री अमित शाह जी को, जो इतना अच्छा कानून लेके आए हमारे देश में। सीएए लागू होने के बाद अब लगभग सभी समुदाय में खुशी देखी जा रही है, लेकिन देखा जाए तो लोकसभा चुनाव से पहले सीएए लागू हुआ है, तो आगामी लोकसभा चुनाव में क्या इसका असर देखने को मिलेगा? बिल्कुल, देखिए, कोई भी राजनीतिक पार्टी होती है, जब भी सत्ता में होती है, वो कई कदम उठाती है जो कि राजनीतिक पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं, इलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं, और इसमें कोई खराब बात नहीं है, क्योंकि हर पॉलिटिकल पार्टी का मकसद है चुनाव जीतना। जैसे हर आदमी या औरत का मकसद है जिंदगी में सफल होना, वैसे ही हर पॉलिटिकल पार्टी का मकसद है चुनाव जीतना। तो कई बार वो ऐसी चीजें करते हैं चुनाव से पहले जिससे कि उन्हें चुनाव में माइलेज मिले। ये हर पॉलिटिकल पार्टी पूरे देश में नहीं, पूरी दुनिया में करती आई है। तो ये एक नॉर्मल
प्रक्रिया है। और हाँ, अगर फायदा होगा तो होना भी चाहिए, क्योंकि इतना अच्छा कानून लाया गया है। जो दशकों से लोग पीड़ित हो रहे थे अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में, उनकी अभी ये दुख के दिन खत्म हो चुके हैं। जी सोढ़ी जी, तमाम जानकारियां हमसे साझा करने के लिए और हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लोकसभा चुनाव से पहले सीएए लागू हो चुका है। मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून सीएए का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसी के साथ देश में अब सीएए लागू हो गया है। साल 2020 में देश भर में सीएए के खिलाफ प्रदर्शन हुए थे। इन प्रदर्शनों में कई ऐसे लोग भी थे जिन्हें कानून की कम या गलत जानकारी थी। इसलिए आज सीएए के बारे में हमने जानकारी हासिल की है।